प्रभु नमो भगवते वासुदेव कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कंचानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी मेरे गीता के पैरोकार सज्जनों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, प्रवेश करवाए अपने मन को इस एकाग्र मन से, पकड़ ली भगवान जी की छिपी हुई शिक्षा। भगवान करे अब की बार जो इस नए ज्ञान यज्ञ के दौर दौरा में हम लोग एक निराले ढंग से प्रभु की दिव्य प्रेरणा को लेकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो हमारे दैनिक जीवन में उतर आए, तभी गीता सुनने का समझने का हमें पूरा पूरा लाभ होगा। गीता हमारे दैनिक जीवन में उतरे, ये जरूर अपने मन में बिठाइए कि भगवान ने गीता का उपदेश इसलिए दिया है कि जहां भी हम काम करें हमारी खुशी बढ़े, हमारा आराम बढ़े, हमारा चैन बढ़े, हमारा परमार्थ बढ़े, हमारा धर्म बढ़े, हमारा मन और भी ज्यादा अंतर्मुखी होता चला जाए। सोचा करें भगवान ने क्यों उपदेश दिया। उपदेश के लिए नहीं होता, उपदेश हमारे कल्याण के लिए होता है, नाना प्रकार के दुखों की जड़ें उखाड़ने के लिए होता है। इसलिए भगवान ने पहले अर्जुन का बहाना बनाया, जो बेचारा बहुत बेचैन और बेकरार है। यही हाल हम सब का है, चाहे कारण कोई भी हो, उसके सामने कोई कारण और था, हमारे सामने कारण और है, पर मन तो बेचैन है, बेकरार है, मन तो खोया खोया रहता है। इसका जो उपाय बताया है मेरे भगवान ने, भगवान करे कि हम पूर्ण श्रद्धा के साथ इसे अपने जीवन में उतारते चले जाएं और देखेंगे, देख भी रहे हैं आप, क्या दुख की जड़ें कटती चली जा रही है। केवल अज्ञानता से दुख होता है, और अज्ञानता को कोई और अर्थ न लगाना, भगवान जी के अटल नियमों को न जानना ही अज्ञानता है। भगवान के ज्ञान को न समझना ही अज्ञानता है। भगवान ने ये संसार किन नियमों के आधार पर बनाया है, ये न जानना ही अज्ञानता है। और ज्ञान जो भगवान ने अपने श्रीमुख से दिया, मेरे कल्याणकामी सज्जनों और मेरे कल्याणकामी देवियों, वही ज्ञान है जो महाराज जी ने अपने श्रीमुख से दिया है, वही ज्ञान है। इसलिए हम बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक इसके श्रवण करें और जोर दे अपने आप पर कि हम इसे अपने में अपनाऊं, अब इसे अपने में उतार लूं। पहले श्लोक पर हमने विचार विमर्श किया, लाक्षणिक ढंग से, शाब्दिक ढंग से या ऐतिहासिक ढंग से नहीं। चलो इसी तरह हम आगे बढ़े। संजय उवाच, उनके हमदर्दी या हितैषी संजय जो धृतराष्ट्र के कहने पर है तो सारथी, धृतराष्ट्र जी का रथ चलाने वाले हैं। मैंने बता दिया ये मंत्री नहीं है, पर बड़े नीति निपुण है, धर्म प्रिय है। चूंकि विदुर के संग इनका कुछ समय बीता, विदुर की संगति की, इसलिए उनका काफी प्रभाव इन पे है। तो विदुर की अनुपस्थिति में या विदुर के त्याग पत्र देने के पश्चात राजा के पूछे जाने पर ये उन्हें नीति की बातें बताते हैं, और हम भी लाभ उठाते चले। दृष्ट्वा तु पान्वानीकम् व्यूढम् दुर्योधना तदा आचार्यम् उत्संगम्य राजवत्नाम् अब्रवीत् हरि ओम् तत्सत्।
संजय जी कहने लगे, एकाग्र हो जाओ देवियों। राजा दुर्योधन पांडवों की व्यूह रचना से खड़ी की गई सेना को देखकर अपने आचार्य के पास जाकर इस प्रकार बोला। इसके पश्चात दुर्योधन का अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना। क्यों? इसके कई कारण हैं जो बड़ी शिक्षा मिलती है। घबरा गया, हालांकि इनकी 11 अक्षौणी सेना है और पांडवों के ले देकर केवल, मेरी देवियों सज्जनों, आप जानते हैं 7 अक्षौणी है। संख्या में इनकी इतनी ज्यादा है। और इधर गुरुदेव जी है जिनसे इन्होंने सीखी है अस्त्र शस्त्र विद्या, द्रोणाचार्य जी ने, पितामह जी जिनको कोई हरा नहीं सकता वो इनकी ओर है, और जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है वो भी इनकी ओर ही है। कृपाचार्य जो अजेय गए, जिनको कोई नहीं जीत सकता, वो भी इनकी ओर है। वाह, अर्जुन के समान कर्ण भी इनकी ओर है। और भी बड़े बड़े योद्धा इनके पक्ष में गए। फिर दुर्योधन घबरा रहा है। हाँ, क्यों? हमने इस तरह गीता समझनी है। क्यों अपने आचार्य के पास गया, अर्जुन को नहीं गया? दूसरे पक्ष वाले क्यों नहीं गए? पांडु क्यों नहीं गए अपने आचार्य के पास? ये क्यों गया है? डर के मारे। क्या डर है? क्योंकि ये समझता है कि मैंने अन्याय किया है, अधर्म किया, रात पर मेरा न्यायपूर्वक अधिकार नहीं है। तो जो अब हमारे शास्त्रकार, हमारे गीता के अनुसंधान करने वाले बताते हैं, जिसका जीवन अन्याय में, अधर्म में, कुकर्मों में बीतता है, उसकी बौद्धिक और मानसिक शक्ति उन कुकर्मों और पापों के कारण से कमजोर होती जाती। इसी तरह जैसे आपने 100 रुपया का भान लिया, कुछ 10, कुछ 5, कुछ 20, कुछ 2, अब जो जो उसमें खरीदते जाएंगे तो 100 रुपया कम होता जा रहा। कहीं आपने 5 खर्च किए, कहीं 10 खर्च किए, कहीं 20 खर्च किए, आप 100 में से कम होते जा रहे हैं। एकाग्र रहना मेरे देवियों, मेरे सज्जनों। इस तरह जो जो आदमी बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कुकर्म, अत्याचार, पापाचार करता है, जाने या ना जाने पर आप जानेंगे जरूर, उसकी बौद्धिक शक्ति कम। क्या मतलब? उसके निर्णय करने वाली शक्ति कम हो जाएगी। क्या मतलब? उसकी संकल्प शक्ति कम हो जाएगी। क्या मतलब? कुव्वत इरादगी उसकी कमजोर हो जाएगी। जिस इंसान की विल पावर, जिस इंसान की संशक्ति कमजोर हो जाए, मारा गया बुरी तरह है। भगवान और दंड तो दे, पर बुद्धि को निर्बल न कर दे। बुद्धि निर्बल हो गई तो मन बेगुनाह मारा जाएगा और तन भी बेकसूरा मारा जाएगा। जैसे कार में बैठी हुई सवारियां बुरी तरह सड़क पर हलाक होंगी अगर ब्रेकें फेल हो गई तो, इसी तरह बुद्धि तो इंसान की ब्रेक है। बुद्धि ठीक रहे, ठीक का मतलब उचित अनुचित में भेद बताती रहे, प्रॉपर इम्प्रॉपर में भली प्रकार हमें समझाती रहे। पर यह कब खराब होती है? हमें इस श्लोक के माध्यम से इष्टदेव जी समझा रहे गए, जब इंसान अशुभ इरादे करता है। अशुभ इरादे क्यों होती हैं? अज्ञानता के कारण से कुछ कामनाएं, वासनाएं मन में बना लेता है और ये जिद कर लेता है कि ये मेरी कामना पूरी होनी चाहिए। उस कामना को पूरा करने के लिए ये अवैध, अनुचित तरीके अख्तियार करके बुद्धि को कमजोर कर लेता है, जिसको मैं कह रहा हूं विल पावर या संकल्प शक्ति कमजोर हो गई। जब इंसान की संकल्प शक्ति कमजोरी, उसे अपने पर ही विश्वास नहीं करता, या नर नारी ने मार खा ली जब उसे अपने पर विश्वास न हो। आज बहुत थोड़े जीव आप जैसे हो, आप जैसी मेरे अहोभाग्यशाली देवियां हो, जिनको अपने पर यकीन रहे, जिन्हें अपने के ऊपर पूरा पूरा यकीन रहे। देख रहा अपने अंदर गोता मारना। गीता तो लाजवाब शास्त्र है। सचमुच कोई सुनने वाला हो, मियां मिठू बन रहा हो, कोई सुनाने वाला हो, गीता चोटी का शास्त्र है। खोजी होनी चाहिए गीता के ज्ञान के पकड़ने वाले।
क्या कह रहे हैं हमारे प्रभु? इंसान की बुद्धि कमजोर हो जाती है जब शुभ निर्णय नहीं लेता, जब मेरी देवी शुभ निर्णय नहीं लेती, जब स्वार्थ भरे निर्णय लिए जाते हैं, जब अनुचित निर्णय लिए जाते हैं। देवियों, पहले तो पता नहीं था, अब तो भगवान की अपार कृपा से हम सबको पता लग रहा है। हमने शुभ निर्णय लेना है, अशुभ निर्णय अब नहीं लेना। शुभ निर्णय क्या होता है? मेरे प्रभु ने, सुन लो अब ध्यान से, जो कुछ अपने श्रीमुख से कहा है मैंने यही अपनाना है और यही मेरा निर्णय। जो कुछ उन्होंने कहा है मेरे सिर आंखों पर, मैंने उनके विरुद्ध कुछ नहीं करना। जैसे घर में हम पिताजी के विरुद्ध कुछ नहीं करते, माँ जी के विरुद्ध कुछ नहीं करते, शादी के बाद पति जी के विरुद्ध कुछ नहीं करते, दो मित्रों में प्रेम हो तो एक दूसरे से विरुद्ध नहीं करते, शिष्य गुरु के विरुद्ध नहीं करता। इसी प्रकार भगवान इस सारे संसार के जगत गुरु हैं। कोई माने या न माने, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा रोम रोम इस बात को साहस स्वीकार कर रहा है। इसलिए इस जन्म में मेरी कल्याणकार में देवियों, मेरे सजनों, ये हमारा पक्का इरादा क्या कि मेरे प्रभु ने कहा है केवल मैंने वही करना है। भले जीवन 1 दिन का हो या 100 दिन का हो, छोड़ो भगवान पर। वो तो जो निश्चित हो गया, उसमें रत्ती बने नमासा घटे, अटल नहीं है मैं अपने इष्ट महाराज जी का। आप ये पक्का इरादा करें कि मेरे प्रभु ने जो कुछ कहा है मैंने अपने जीवन में वही उतारना है। बड़ी जल्दी आप अपना कल्याण देखेंगे, बड़ी जल्दी। ये ऐसा दृढ़ हो जाए कि कोई इस दृढ़ इरादे को क्या कमजोर ना कर सके, कोई हमें बहका ना सके कि मैंने वही करना है जो मेरे भगवान जी ने कहा। मैंने उनके इर्द उधर नहीं जाना। शाबाश। तो आपकी बुद्धि, सबसे पहले बुद्धि स्ट्रांग होती है, उसके बाद क्या इसी पावरफुल बुद्धि का प्रभाव पड़ता है मन पर, तो मन दृढ़ और सबल हो जाता है। तन का तो कहना क्या, तन का एक एक अंग शुभ शुभ कर्म करता ही चला जाएगा। तो इंसान अपने कल्याण की राह पे चल पड़ा। बौद्धिक मानसिक शरीर, जब बुद्धि ठीक हो गई, बुद्धि ने शुभ निर्णय ले लिया, तन भी ठीक हुआ और मन भी ठीक हुआ। ओ मेरे कल्याणकामी सज्जनों, मेरी कल्याणकामिनी देवियों, दोनों ठीक होने लग गए केवल बुद्धि के शुभ हो जाने के कारण से। और बुद्धि कब शुभ? जब भगवान जी के अनुसार जुटा जाए। हर संत, हर महात्मा का अनुभव अलग अलग होता, उनके साधन अलग अलग होते हैं। इसलिए अगर हम लोग संतों के अनुसार चले, हैरान हो जाएंगे, इनका अनुभव ये, इनका इरादा ये, कैसे किया जाए। इसलिए हजूर ने कहा है फकत शास्त्र को महाराज जी के अनुसार। जैसे अब मेरा और आपका तकिया कलाम हो जाए, मेरी इष्टदेव जी क्या कहती है, मैंने वही करना जो मेरे भगवान जी मुझे बता और समझा रहे हैं। कोई कुछ भी कहता रहे, धार्मिक सम्मेलन होंगे, बड़े महापुरुष बुलाए जाएंगे, कोई अपना अनुभव ऐसा बताएगा, कोई वैसा बताएगा, आप सुनने वाले हैरान हो जाएंगे मैं अब किसको अपनाऊं, किसको अपने जीवन में ढालूं। और जीवन के दिन बिल्कुल थोड़े से रह गए। कभी मैं कह रहा था कोई आप में ऐसा ना हो जो लोटे बंदे बंदे अपनी वारी ही दे बैठे। अब तो निर्णय जल्दी लेना है और यही लेना जो मेरे भगवान कह रहे हैं। तो खोई हुई बुद्धि बड़ी जल्दी अच्छी हो जाती है। इरादे में कितनी ताकत है, जिसके लिए हमारे प्रभु कह रहे गए उसे भी समझ ले कि साधु है वो कौन, इरादा में नेकी के यक्ष है वो, जिसने ये अधिकल इरादा कर लिया, अधिक इरादा कर लिया तो बस अब मुझे करना वही है जो मेरे भगवान जी कह रहे गए। लो बुद्धि चंद दिनों में जो ताकत खो गई थी वो वापस ले लेगी, पुनः प्राप्त कर लेगी। बताया नहीं गया कि बुद्धि की निर्णय पर ही मन और तन का दारोमदार है। तो दुर्योधन जा रहा है, दुराचारी दुर्योधन, आपताई दुर्योधन, उच्च कोटि का पापी दुर्योधन, चंडाल चौकड़ी का मोही दुर्योधन डर रहा है। इंसान को इंसान के पाप ही डराते हैं। याद रखिए, मेरे आचार्य ने मुझे बताया इंसान को कोई नारी नहीं डराती, नर नहीं डराता, वातावरण नहीं डराते, कोई और घटनाएं नहीं डराती, कोई सपना नहीं डराता। इंसान को इंसान द्वारा किए गए पाप डराते हैं, घबराता पापों से। और यही बता दूं, क्या पापी को मारने के लिए उसके अपने पाप ही महाबली है। ये गांधी जी बार बार कहा करते थे, पापी को गोली से न मारो,
उसका पाप ही उसे रगड़ के रख देगा, उसका पाप ही उसे बर्बाद कर देगा, क्योंकि उसने अपना भविष्य अपने पापों से अंधकारमयी बना लिया है। बिल्कुल बात अनुभवियों की अनुभव के आधार पर चलती है और हमारे लिए बड़ी कल्याणकारी। दुर्योधन को यूं न समझे, दुर्योधन दुराचारी है, दुर्योधन अपने अशुभ इरादे का भी पक्का है, हर बार मुंह की खा चुका है, फिर भी हठी आदमी वही होती है ना जो उम्मीद के बरखिलाफ फिर भी उम्मीद रखे। इसलिए डर के मारे आचार्य को भड़काने के लिए जा रहा, अपने गुरु को पंपिंग करने के लिए जा रहा है, और गुरु कोई कच्ची गोलियां थोड़े खेले गए, उसको तो इसका और चंडाल चौकड़ी का भली प्रकार पता है कि इसकी नीयत, इसकी भावना, इसके विचार, इसका दृष्टिकोण क्या है, पर घबरा रहा है अंदर। इस नलायक को ये पता ही भूल गया कि आजमाई तो 11 क्षोणी सेना है और एक से एक बढ़कर हमारा योद्धा है, फिर भी इसका पाप इससे डराई जा रहा है, घबराया जा रहा है। अब हमें भी शिक्षा मिल रही है, व्यवहार करें भगवान के उपदेश के अनुसार। अब अपने परिवार में रहे जैसे भगवान जी ने बताया और समझाया। बहुत ज्यादा आपके पास समय नहीं है, 12वें अध्याय में जो गुण भक्तों के बताए गए हैं उसके अनुसार अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना दैनिक व्यवहार बनाइए। गीता आपको निमंत्रण दे रही है, 12वां अध्याय आपको दावत दे रहा है। जो भगवान जी ने गुण बता के कहा है वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। अब लत्तो लाल न कीजिए, बड़ी जल्दी इन गुणों को अपने सामने रखिएगा। मुझे बार बार आपसे यही कहना है, इन गुणों को ले, फटाफट गुणों को पकड़ो कि ये मेरे जीवन में उतर आए। हमारी जिंदगी के दिन भागते जा रहे हैं, नहीं चौकड़ियां भरते जा रहे हैं, जैसे खरगोश चौकड़ियां भरता है। तो जब बड़ी जल्दी इन गुणों को ले आए, बुद्धि अपनी खोई हुई ताकत प्राप्त कर लेगी। वरना दुर्योधन जैसे दुर्योधन मारा नहीं गया, दुर्योधन के आदत वाले अनेकों पैदा है। दुर्योधन का मतलब जिनमें ये जो कदाचारी हो, दुराचारी हो, आतताई हो, अधर्मी और अन्याय करने वाले हो, उसको हम दुर्योधन कहेंगे। दुर्योधन का शरीर मारा गया, दुर्योधन के अंतःकरण नहीं मारा गया। दुर्योधन के मन जैसे अनेक मन है, वरना तो इस दुनिया में स्वर्ग उतर आता। महाभारत के बाद अगर अवगुण खत्म हो जाते, दुर्योधन और चंडाल चौकड़ी इसकी दुशासन और बाकी इसके अगर पूर्ण पैर मारे जाते, अर्थात इंसान का शरीर का गिर जाना गिरना नहीं है, हमारे शरीर का मर जाना नहीं है, जब तक कि अंतःकरण न मरे। तो जिसका अंतःकरण मरता जा रहा है सही रूप में, वो ठीक बनती जा रही है। कई दुराचारी मर जाती है, गोलियों का निशाना बना देती है, लेकिन उनके जो अवगुण है वो फिर रह जाती है, उस जैसे फिर और निकल आती है। जैसे एक खुम्ब हम तोड़ते हैं, आगे निकलते हैं, वैसी खुम्ब और 2 दिन के बाद आते, उसी जगह एक खुम्ब और नजर आ रही है जो लग रही है। तो वो बड़ा भाग्यशाली इंसान है जो अपने अवगुणों को खत्म किए बैठा है। कब? शरीर छोड़ने से पहले। तो याद रखना हो सजनों, ओ देवियों, सत्संग में आना उस मेरी बेटी का भला है। किस बेटी का? जो शरीर के रेत रेती अपनी कमजोरियों, यत्रापी त्रुटियों को खत्म कर रही है। ठोस लाभ उसी का दे। सत्संग में आने का ठोस लाभ, सत्संग, परमात्मा का संग हो रहा हो। परमात्मा तो अंतर्यामी है, उनका संग क्या करना? अवगुणों को छोड़े तो संग हो जाएगा। एक अवगुणी बाधा है और तो कोई बाधा नहीं। वो तो अपने श्रीमुख से कहते हैं मैं हूं आत्मा मेरी यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन। वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। बड़े हमारे नियरेस्ट टू डियरेस्ट है, जितने हमारे नजदीक है, नजदीक आपको न पति है, न पुत्र है, न माँ है, न बाप है, न आपका तन है। तन भी आपका इतना नजदीक नहीं जितने का तन को चलाने वाली शक्ति आपके अंदर। हाँ, ध्यान देना मेरे सज्जनों, वो हमारे निकटतम और प्रियतम है, जिसके कारण से हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा तन चल रहा है, जिसके निकल जाने से शरीर बिल्कुल जड़ बन के रह जाएगा। टुकड़े टुकड़े कर दो शरीर के, उसको पता ही कोई नहीं। जो सिर्फ ये जो ताकत है वो भगवान की ताकत। फिर अनुभव क्यों नहीं होता? ये पापों और गंदे संस्कारों ने हमें भटका रखा है। तो सत्संग में आने का लाभ, जो हमारे में कमजोरियां है, कुकर्म है, ये भगवान जी की कृपा से निकलते जाए तो क्या होता है? देखिए भगवान कितनी अपनी मिलने का, न भूले भी देवियों, मेरे पर भी तरस करो, दया करो।
मेरा आना सफल करो। दया किस रूप में कि आप मेरे मालिक के नजदीक चलो। ये मेरे पर बड़ी भारी दया होगी अगर इतनी मेरी माताएं, मेरे बच्चे मेरे प्रभु के नजदीक हो जाए। भगवान मुझे बहुत प्यार करेंगे कि घोर कलयुग के अंदर इतनी जीवों ने अंतःकरण को निर्मल कर लिया, अंतःकरण को साफ कर लिया। तो फिर भगवान ने क्या कहा है, ख्याल उसके तो मन महविजा। बस बस जी, बस होगा तलीन जी, बस जी, शाबाश। सिर्फ अपनी जो नेगेटिव क्वालिटीज है, ड्यू टू दैट माइंड में क्या होता है, विवरिंग, टॉसिंग हियर एंड देयर एवरीवेयर, इसमें एकाग्रता ही नहीं आती, मन सफेरे नहीं होता। वाई? बिकॉज देयर आर सो मेनी डिजायर्स। डिजायर क्यों? अज्ञानता के कारण से। जब भगवान जी की अपार कृपा से मेरे देवियों सज्जनों हमें असलियत की पहचान हो जाती है, नाउ माइंड स्टैंड स्टिल, अब अपने आप में ठहरता है और संसार संबंधी संकल्प विकल्प गो विन गॉन, गश्ती गश्ता गच्छन्ति। अब आपका मन और भी प्रसन्न, और भी अंतर्मुखी, संकल्प विकल्प संसार संबंधी और भी बंद। अगर बंद हो रही है तो सचमुच संसार संबंधी संकल्प आपको सत्संग में आने का ठोस लाभ हो रहा है। मैं बड़ी खरी खरी बातें भगवान की आपको सुना देता हूं ताकि मैं सुरखरू हूं भगवान के सामने। संसार संबंधी संकल्प विकल्प खत्म बड़ी जल्द। अब आपको पूरा लाभ हो रहा है सत्संग का। वरना मेरे बच्चे मन को धोखा न देना, सिर्फ आने में लाभ कोई नहीं दे। आने में सत्संग, ये आप सत्संग में आगे बेंच पर बैठ गए, हम आधी धियां आप डट के बैठ गई, वाह फोटो खिंचानी हो जैसे आपने, कैसे डट के बैठी आप, टेंशन। इस तरह आने का लाभ नहीं। हाँ, सत्संग में आके गवाने का लाभ है। ये मेरे गुरु ने मुझे कहा था, सत्संग में आके गवाना है। क्या? अपनी गंदी वृत्तियां, किसमें काम ज्यादा, किसमें क्रोध ज्यादा, किसमें मोह ज्यादा, किसी में लोभ ज्यादा, किसी में पांचों ज्यादा। तो ये देखना मैं गवा रही हूं कि नहीं, इनको फेंके जा रही हूं कि नहीं, इनको धोए जा रही हूं कि नहीं। धोबी घाट पे जाने का मतलब जो मैले कपड़े ले गए वो धो के आए। सत्संग घाट पे आने का मतलब जो मैला मन है वो धो के जाए। ये मन घाट है जिसे हम सत्संग कहते हैं। ये मन घाट, वो हमारे स्थूल शरीर के पजामे पजूमे कमीजी और धोतियां मोतियां और पता नहीं क्या क्या पहनते हो वो धुलते हैं स्थूल शरीर पर। जो सूक्ष्म शरीर हमारा मन है उसका ये मन घाट, धोबी घाट, मन घाट, वो धोबी घाट है। और ये है मन घाट जाके मन की कमजोरियां, मन की नेगेटिव क्वालिटी धुल के तब आपका सत्संग में आना वाकई सुसफल है। मैं सफल के साथ भी सू लगा रहा हूं, सुसफल। ये इनकलाबी सत्संग है मेरी देवियों, जहां छैने नहीं खड़काए जाते और तबले नहीं तोड़े जाते, यहां पर मंजीरें नहीं खड़काई जाती, यहां पर मन और बुद्धि खड़काए जाते हैं भगवान की भक्ति और ज्ञान से। बड़े ध्यान से सुनना, अगर यहां आकर इनकलाब नहीं आया, परमात्मा की कसम फिर इनकलाब कहीं भी नहीं आएगा। इतना चोटी का महाशास्त्र जो मेरा मन डरता है गीता को शास्त्र कहना भी पाप है। गीता महाशास्त्र है, हिला देता है हमारे मन को, बुद्धि को। तब आपका सत्संग सत्रवत होता है। संग मैंने एसोसिएशन, मीटिंग, संग मैंने संलग्न होना, संग मैंने मिलाप होना, तब भगवान का मिलाप है। हटाइए अपनी बुद्धि को, बस फिर आपकी बुद्धि बड़ी सबल हो जाएगी, आपका मन बड़ा दृढ़ हो जाएगा। हाँ, एक बार गया हुआ जोबन, सच्चाई से कह रहा हूं, फिर आ जाएगा। मन में रौनक, मन में एक विशेष प्रकार का अपूर्व, जो पहले ना मिला उसे बोलते अपनी भाषा में अपूर्व शांति, अपूर्व हर्ष, अपूर्व मन के अंदर चुलबुलाहट है, अपूर्व वलवला, वलवले उठते हैं दिल में प्यार के। ऐसा कैसा प्यार? शारीरिक प्यार नहीं, बल्कि दिव्य प्रेम, दिव्य प्रेम से भी परे दिव्य निर्णय, और दिव्य निर्णय से परे दिव्य ज्ञान, जो भगवान जी अपने श्रीमुख से मेरे और आपके कल्याण के लिए दे रहे गए। और दिखाया क्या जा रहा है? दुराचारी। दुराचारी कौन होती है? एकाग्र रहना मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। दुर मैंने बुरे, आचार्य मैंने कर्म करने वाले।
आचार व्यवहार यानी जिनकी डेली रूटीन इज नॉट प्रॉपर, इट इज इंटरली इम्प्रॉपर। जो कि इम्प्रॉपर हो, वो उचित कर्म न करे, अनुचित कर्म करे, उसको हम कहते हैं दुराचारी। दुराचारी के लिए क्या होता है? मन में भटकता रहता है। अगर आप कर्म करके डर रहे गए तो आपने गंदा कर्म किया है। देख मेरी बेटियों, मेरी माताओं, अगर आपने कर्म करके घबरा रही गए दुर्योधन की तरह, आपने भला कर्म नहीं किया। भला कर्म अपने कर्ता को ताकत देता है, दूध पीने वाले को शक्ति देता है, लेकिन शराब पीने वाले के नीचे से ऊपर तक शरीर कंपा देता। पेय वो भी है, ड्रिंकेबल वो भी है, ड्रिंकेबल वो भी है, लेकिन एक के पीने में हमें टॉनिक का अनुभव होती है और एक के पीने में जो टॉनिक अंदर की होती है वो भी जाती है। वो था ड्रिंकेबल वाइन एंड मिल्क, लेकिन दोनों का जो आफ्टर इफेक्ट है पीने के बाद बड़ा अंतर है। शाबाश। दुराचारी कांपता है, दुराचारी का जो पाप है वो उन्हें घबरा उठाता है। देख लेना, हमने सत्संग करना है। हमने पहले कुसंग किया हुआ था। कुसंग का मतलब संसार, संसार का मतलब ये नाम और रूप, और नाम और रूप का मतलब ये नाम रूप नेम और फॉर्म, ये कब गंदे होती हैं? जब हम इन्हें काम के आधार पे लें। नारी बुरी नहीं होती, नारी मां भी है, नारी बहन भी है, नारी पत्नी भी है। बुरी कब? जब हम गंदी दृष्टि से नारी का प्रयोग करें, काम वृत्ति से जब इसका प्रयोग किया जाए। मेरी बेटी काम वृत्ति से किसी को अपलक नेत्र से देखती है, अब ये तबाह कर देगी, अब ये पापाचार हो जाएगा। है किसी को हम लचाई नजरों से देखें, अब ये लचाई नजरें लोभ का कारण बन जाएगी, ये खराब कर देंगी। तो संसार की चीजें अपने आप में ना अच्छी है ना बुरी है। हाउ यू यूटिलाइज, हाउ यू विश, हाउ यू डिमांड। अब जो इनको ले रहे हो आप किस आधार पे ले रहे हैं? हियर इज द मेन पॉइंट। दुर्योधन ने संसार को किसी और रूप में लिया। दुर्योधन और कौन? शकुनी, और कौन? दुशासन, और कौन? कर्ण, चंडाल चौकड़ी। इस चंडाल चौकड़ी ने संसार को किसी और रूप में लिया, संसार को सही रूप में समझा ही नहीं कि जो हमको कर्म कर रही है, पाप कर रही है। द्रौपदी को इतना हमने बदनाम करने की कोशिश की, भरी सभा में उसका अनादर किया। भीम को दुर्योधन ने जहर दे के मारने की कोशिश की। हाँ, और बड़े छल बाग से इन्होंने जुआ खेल करके उनको 12 वर्ष का वनवास दिलवा दिया। कौन से उन्होंने शुभ कर्म किया है? सारे तो अशुभ कर्म करें। अब इनका गिन गिन के बदला भगवान देना चाहते हैं। याद रखना मेरी देवियों, पापी अपने पाप को पाप अपने पापी को छोड़ेगा नहीं, पाप अपने पापी को छोड़ेगा नहीं, उसे रगड़ के रख देता है। ये परमात्मा का नियम है। आप अपने छोटे से घर में रहते हैं, नियम है कि नहीं? आप अपने दफ्तर में रहती है, पाठशाला में पढ़ाती है, या वेयर डू यू विल रिजाइड, क्या है? नियम कुछ बने हुए हैं। यहां भी आप आती हैं, नियम है कि सत्संग शुरू हो जाए तो मेन गेट बंद हो जाए ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो। लेट कमर जो है वो बैक दूर से आए, चुप करके जहां स्थान मिल जाए, या मेरी देवियां एक स्थाइप पर बैठे, मेरे बुजुर्ग जो है वो पीठ वाले बेंचों पर सहारा ले ले, इत्यादि कुछ नियम है। रास्ता खुला हो, बेचारे कर्मचारी घूम रहे हैं कि किसी का बच्चा तो गोदी में ले लो, किसी को यानी यहां शांति बनाए रखो, नहीं वो चुप होता तो लेके बाहर चले जाए। नियम कितने प्रेम से आप सुन रही है। अब कोई बार बार आए तो वो बेचारा हाथ जोड़ेगा, क्यों बार बार आ रहे हैं, क्यों आपके कारण से दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हो? है ना नियम, चुपचाप शांत। जरा से बच्चे बाहर खेलते हैं तो हाथ जोड़ने के दो, भाई भाग जाए। आप बच्चे यहां क्या करते हो? पर अच्छा 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 खपजारी अंदर फौरन भाग जाएंगे। इर्द गिर्द सारा चुपचाप। पानी पीने वाले नलके पर उनको भी हाथ जुड़वाए गए हैं कि इस वक्त पियो जरूर लेकिन बोलो नहीं, दूसरों को डिस्टर्ब न करें। देयर आर सो मेनी नियम। इसी तरह भगवान ने भी अटल नियम बनाए हैं, वो उनकी हमें जानकारी को नहीं माँ बाप बहन भाई प्रोतों ने या बाकी स्कूलों कॉलेज यूनिवर्सिटीज इत्यादि में हमें बताया नहीं। जब से मेरे नारायण ने इस संसार को बनाया है तब से ही, और जब इंसान इसका विस्मरण करता है दुख पाता है। कमान ऐसे सोचा करे, क्यों ये सारे कैरू तबाह हो गए? क्यों? भगवान के लिए सारे बराबर है। जिसने सृष्टि बनाई है वो भुजा बुलंद करके
अगर कोई कान रखता है, श्रद्धा रखता है तो सुन सकता है। मेरे वास्ते खल्क, ना इससे मोहब्बत ना उससे गजब। भगवान गीता जी में कह रही है मेरी देवियों, मेरे लिए सारे बराबर है, चाहे सदाचारी हो या कदाचारी हो, सारे बराबर है। पर जो मेरे नियम को तोड़ते गए वो क्या होता है, गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। ये नियम है भगवान का। घर में 5 बहनें 5 भाई हैं, हाँ 10 बच्ची हैं, पिताजी को सारे प्यारे गए, लेकिन जो बीच वाला तीसरा लड़का है उसने नाक में दम कर रखा बहनों और भाइयों का, मार खाता है। हालांकि पिता का प्यार वो भी प्यारा है, मार खाता है। लड़के ने बताया मुझे क्या है, क्यों क्या, मैं अब क्या बताऊं, पिताजी मेरा दाया हाथ चारपाई के पावे के नीचे दे करके ऊपर बैठ जाते हैं, फिर मेरी माँ को बुला के तू बैठ, वो रोती है, इतनी दर्द होती है। ऐसा क्यों, सगा पिता है? हाँ क्यों करती है, मैं बहुत गंदा हूं, मैं उनको बड़ा सिताता हूँ। पिता पावे के नीचे पैर हाथ दे के बैठ जाते हैं, इतना गंदा लगता, तू छोड़ दे। छोड़ना चाहता हूं पर नहीं छोड़ सकता। हाय हाय, मुझे रिलाइज भी होता है, बड़ी दर्द भी होती है, ये मेरा हाथ देख लो, लालो लाल। फिर बच्चे आप चाहते दो अपने भगवान से, बड़ा मुझे रस आया जब उसने कहा अपने भगवान से मुझे बीतती है, मेरा भगवान नहीं है, अपना भगवान आपने खरीद लिया, अपने भगवान से मुझे ताकत ले दो कि मैं दिल से कहा करूं। फिर मुझसे गलती होती है, फिर मुझे वो मारती हैं। अभी मैं आया हूं कुर्सी के नीचे, एक मेरा हाथ रख के ऊपर बैठे हैं, 10 मिनट मेरी चीखें निकली, तब मैं बाहर आया, छोड़ा उन्होंने। तो न कर, ताकत ले दो, मैं कुकर्म न करूं। भगवान से प्रार्थना की। आगे भगवान क्या बोलते हैं, बाबा बनाया है जो तेरी कराएगी फितरत वही तुझसे। तो योधन इन चांडाल चौकड़ियों को कितनों ने समझाया, कितनों ने, लेकिन तब से मस नहीं हुए। ऐसे संस्कार गंदे होते हैं, बैड इंप्रेशन इतने गंदे होते हैं, जीव को जलील होता है, खराब होता है, बर्बाद होता है। देवियों विचार कीजिए, तो युद्धन क्यों जा रहा है अपने आचार्य के पास, उसके पाप उससे डरा रहे हैं। इसी तरह जो जो जीव के काल नजदीक आ रहा होता है, आयु क्षीण हो रही होती है, तो डरता है, बार बार उसके पाप कर्म डराती है। बाई रूप में कहता है मैं नहीं डरता, लेकिन मन कांप रहा होता है, मन मेरी देवी को कांप रहा होता है, मैं ठीक नहीं रही हूं, मेरा जीवन ठीक नहीं रहा है, मेरा जीवन ठीक नहीं, मेरा जीवन अच्छा नहीं था। मेरे स्वामी जी ने कहा कि जब काल नजदीक आ जाता है, मौत नजदीक आती है, तो समझते हो क्या होता है। हाँ, जैसे दुकानदार जिसकी दुकान बड़ी अच्छी चलती हो, तो इनकम टैक्स की डेट आती है ना, बेटे इनकम टैक्स की सालाना, क्या आपने आय व्यय, क्या क्रेडिट डेबिट हुआ, तो उसकी चेकिंग होती है, तो वो इनकम टैक्स की देती है। तो मरने का मतलब यह है कि इनकम टैक्स की नई डेट आ गई है, जहां मेरे भगवान के सामने मेरा क्रेडिट डेबिट रखा जाएगा। बड़ा अच्छा लगे ये शब्द मुझे स्वामी जी के। मौत का मतलब है मेरे डेट आ गई, जहां मेरे भगवान के सामने होगा क्या क्या मैंने पुण्य किया और क्या मैंने पाप। तो पुण्य करने वाला कितना खुश होता है, पुण्य करने वाली बड़ी खुश होती है, बड़ी प्रसन्न होती है। एक बात और बता दो, जितने जो आप पुण्य करते जाएंगे, तू ये 3 बातें याद रखना, आपके सपने घटते जाएंगे। हैं हर एक आजमाए ना हो तो फिर मुझे पकड़ोगे कि मैंने तो भगवान की वाणी आपको समझानी है, मेरे को 4 दिन के लिए नहीं बुलाया, कोई सम्मेलन नहीं हो रहा, वार्षिक सम्मेलन, और मुझे पता नहीं कहां से इनवाइट कर लिया गया, मैं तो आपके लिए बिठाया गया हूं, मैं तो आपका ट्यूटर हूं। ट्यूटर कौन होती है, जिस सब्जेक्ट में जिस स्टूडेंट की कमी हो, हाँ उसका टीचर रख देती है कभी पूरी करने के लिए। आपकी परमार्थ में कमी है, धर्म में कमी है, ज्ञान में कमी है, मेरे रब ने भेजा कि इनकी कमी को दूर कर रहा हूं, तो मैं ट्यूटर हो गया ना बेटी आपका। तो बड़े ध्यान से जरा देखिए, जो जो आपका हाँ पुण्य बढ़ता जाएगा, सपने कम होते जाएंगे। अच्छा, जो जो अंतःकरण निर्मल होता जाएगा, संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम होते जाएंगे। पहले कभी माँ का चिंतन, बाप को फजूल की बातें, कभी बहन का, कोई पत्नी का, पति के कपड़ों का, कभी गुजरी बातें आपके सामने आ रही हैं, क्या फजूल बात, जिससे मतलब बेसिर पैर की बातें हमारी आंखों के सामने आती हैं। और जो जो आपका अंतःकरण निर्मल और पुण्य बढ़ती है, हाँ तो मैंने कहा रोज पढ़ती हैं कि नहीं,
और पढ़ के देखती हैं कि नहीं। जब श्लोक आपने पढ़ा, भगवान ने कहा ये गुण तो मेरे में नहीं है, तो मेरे लिए लानत की बात है, ये तो गुण मेरे में है ही नहीं। तो भगवान कैसे कहेंगे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे? इस क्वालिटीज में अपने आप को देख ही नहीं रही। ये होता पढ़ने का पूरा लाभ। ऐसा आप रोज पढ़ती, ये नहीं फटाफट पढ़िया और रोटी खा ली, इससे कोई लाभ नहीं है। वो तो आप जो है बेगार चलाते हैं, गलत। ऐसा तो कोई भी नहीं होगा। ऐसी तो शायद मेरी बेटी कोई भी नहीं होगी ब्लैक शीप, जो फटाफट पढ़े और पढ़ के रोटी और पानी नियम ले लिया कि पढ़ के मैंने खाना। इससे नहीं, पढ़ते हुए गढ़ते जाना है। पढ़िए गढ़ने के लिए, पढ़िए अपने दैनिक जीवन में उतारने के लिए। ये आप कर रहे हैं क्या? ये नंबर 2 माना गया। अपने शास्त्र के अनुसार अपने जीवन का निरीक्षण यानी इंट्रोस्पेक्शन करते चले जाना। नंबर 3, जो महामंत्र आपके पास है वो आप दिन में जपते रहते हैं कि नहीं? यह हमारे हिंदू धर्म के अनुसार तीसरा चोटी का पुण्य है। नहीं कर रहे तो बड़ी बंडर कर रहे हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते देते, आते जाते, हाँ आपका मंत्र चलता रहता है, कभी होठों से, कभी कंठ से, कभी मन से। मंत्र के 3 स्थान होते हैं, होठ, कंठ और सबसे अच्छा होता है मन। ये आपका जाप चल पड़ा है या नहीं? अरे आप जाप करती हैं कि नहीं? ये पुण्य तीसरा जरूर हो जाना चाहिए, लाजमी तौर पर होना चाहिए। चौथा होता है निरीक्षण, रात को सोती बात या दोपहर को टाइम मिल गया जब घर में कोई भी ना हो, क्या कहना, आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। मेरे में अब कौन से अवगुण है जो निकल नहीं रहे, इसको बोलते हैं निरीक्षण करना, जांच पड़ताल करना, अपनी जांच पड़ताल। आप देखा करें ना, माँ दी थी कई दिनों के बाद जांच पड़ताल करेगी, मेरा फलाना ज्ञान है, श्रृंगार बक्स में मेरी ये चीज पड़ी है कि नहीं। जैसे वो बड़े ध्यान से एक एक करके रखती है। हाय वाह, मैं तो वो तो छाप कोई नहीं, मुंदरी भी कोई नहीं, और वो छला भी कहा गया, जैसे वो ध्यान से देखती हो। आप हमारा कैसे बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन करना, इसे बोलते हैं आत्मनिरीक्षण करना, अपने अंदर देखना। ये मेरे भगवान ने वो गुण कहा तो वो तो मैं देख रही हूँ, ये देख रहा हूं, लेकिन ये गुण तो अभी बीच में है। वाई ऐसा देख के भगवान से शक्ति मांगना। ये गुण हम सबके लिए, चूंकि हम कल्याणकामी और कल्याणकामी है, इट इज वेरी वेरी इनएविटेबल, मोस्ट एसेंशियल। ये जरूर हम अपने अंदर देखें। 5वां, अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा ऐसे स्थान में लगाना जहां उसका बड़ा लाभ हो, बहुत ही लाभ पहुंचाए, जिसका दुरुपयोग वहां ना हो, सदुपयोग हो। ये 5 बताए गए। फिर सुनिए, प्रातःकाल की मैं 5 उंगलियां उठाई, एक एक दबाता जाऊंगा और आप ध्यान से। कल रोज उठता हूं ब्रह्म मुहूर्त में और भगवान के चरणों में हाजिर दिखता हूं या नहीं। नंबर 2, मैं गीता जी के 12वें अध्याय के अनुसार अपने गुणों को मैं अपने में ला रहा हूं या नहीं। भगवान से प्रार्थना करता हूं ये गुण मेरे में आ जाएं, ताकि मैं भी भगवान के प्यारों में क्या अपना नाम लिखवा सकूं। तेरे भक्तों में नाम अपना लिखा कर हम भी देखेंगे, तेरी दहलीज पे सर अपना झुकाकर हम भी देखेंगे। तो वो गुण हमारे में आएंगे तब ना। छोटे बच्चे को भी स्कूल में भेजती हो, तब कुछ तो उसमें गुण होने चाहिए ना। अपने कपड़े कपड़े पहन सके, अपना पेशाब तो कर सके, बार बार मास्टर जी को तंग करे मेरे पेशाब करवाओ, कौन करवाएगा उसको? तो कुछ बोल भी सके कि नहीं, ऐसे थोड़ा उठा करके बच्चे को दिया, ऐसे नहीं कोई रखेगा। कुछ उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हमारे में भी ये होना चाहिए। शाबाश। नंबर 3, मेरा जाप जारी है कि नहीं? ये आपने देखे बच्चे, मुझे अपने भगवान की कसम, मैं केवल बोलने के लिए नहीं बोलता, आपको भगवान को उपदेश सुनाने के लिए नहीं सुनाता, अपने अंदर भी देखता हूं कि ये बातें नहीं मैं बोलने जा रहा हूं मेरे में है, मेरे जीवन में ये उतर आई है या नहीं। आपका भी धर्म हो जाता है, क्योंकि हम दोनों, मैं बोलने के लिए नहीं आया, अपने कल्याण के लिए घर बार छोड़ा है, अपने कल्याण के लिए वनवासी बना हूं। आपने भी देखना है क्या हमारा ऐसा जीवन बन रहा है या नहीं, भगवान के जाप में मेरा मन मजा लेता है या नहीं। चौथा, निरीक्षण करना, कौन सी कमजोरी मेरे में है। जब तक आप रियलाइज नहीं करेंगे, जब तक आने वाली कल्याणकारी बेटियां ये रियलाइजिंग करेंगे ये कमजोरी नहीं जाएगी। पहले आप अपने मन में एहसास का मादा पैदा कीजिए कि सच बैड क्वालिटी स्टिल लर्किंग इन माई माइंड,
स्टिल लर्किंग। वाई? क्योंकि मैं तो कल्याणगामी हूं, मैंने कल्याण करके रहना और कल्याण करके इस जहां पानी से कूच करना। देन वाई दिस वीकनेस? फिर ये मेरी में वीकनेस क्यों? ऐसा देखो मेरी बेटियों, ऐसा देखो मेरे सजनों, पांचवा जो शुभ कर्म होता है अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा, 100 कमाई है तो 10 रुपए निकाल के किसी ऐसे को देना जो पात्र हो, डिजर्विंग हो, या डिजर्विंग स्थान हो जहां आपकी शुभ कमाई का सदुपयोग किया जाए। ये पांचों जरूर देखा करें, ऐसे जीवों का अंतःकरण निर्मल हो जाता है। आप इन देखिए जरा, इन दुर्योधन इत्यादि को, इनमें से कोई भी एक कर्म भी ये नहीं करते। दुराचारियों पर ये पांचों नहीं लागू होंगे। वो कामी होंगे, क्रोधी होंगे, मोही होंगे, लोभी होंगे, अहंकारी होंगे, नाम रूप में उलझे हुए होंगे, रागी होंगे, द्वेषी होंगे, कातल होंगे। इनके बुरे मामा शकुनी ने क्या कहा था, बेटी मैं तुम्हें सबको बता दूं एक बात, तुम 100 भाई हो और ये करुण भी है, और बाकी बैठे मेरे से तपाक से सुन लो, हमारी जीत बड़ी मुश्किल है। मामा क्यों? हमारे पास ना धर्म बल, ना हमारे पास जन बल, ना हमारे पास धन बल। बाबा क्या कह रहा है? हाँ। ना हमारे पास ज्ञान बल, हाँ, ना हमारे पास बुद्धि बल, तो फिर जीत कैसी होगी? लख लाना तो मामिया, तुमने सारे को तबाह कर दिया। हमारे पास तो छल बल है, छल बल। छल बल बच्चे 420 करना, अंदर कुछ से बाहर कुछ धोखा देना, मक्कारी से बात करना, मक्कारी से चाल करना, दिखाना कुछ, करना कुछ, हाथी के दांत की तरह, खाने के और दिखाने के और, इसे बोलते छल बल। तो छल बल का परिणाम ये नहीं दुर्योधन इत्यादि ने या अपने कर्ण ने कहा, बस मैं आपको छल बल से जिता दूंगा, शाबाश शाबाश शाबाश। और जब युधिष्ठिर जी को डिक्लेयर किया गया कि राज सिंहासन में बैठने के यही अधिकारी है, तो रोए पिटे 2 अत्थर, एक होता इस हाथ से पिटना। तो जब उनको डिक्लेयर करके राज सिंहासन बिठा दी गई, 2 अत्थर पिटे, हाय मारे गए, हाय लुटे गए, हाय मारे गए। ये रहते तो मामा के तरह रोते क्यों हो? हाँ, अगर तुम्हारा पिता उसको सिंहासन में बिठा सकता है तो मैं उसे अपने छल बल से हटा भी सकता हूं। तो जो ऐसे गंदे कर्मों का सहारा लेती हैं, आखिर में देख रहे हो, देख लो मेरे बच्चे, रावण को देखो, 1 लाख 1.25 लाख नाम की तार रावण घर दिया ना बाती। परिणाम क्या हुआ? अगर किसी ने गंदी वित्तीय का सहारा लिया, भगवान का सहारा नहीं लिया, सुकर्मों का सहारा नहीं लिया, कुकर्मों का सहारा लिया, रावण आपके सामने। अच्छा, आपके ये महाभारत में ये सारे कौरव आपके सामने, एक नहीं छोड़ा, परमात्मा ने सबका सफाया कर दिया। छल बल वाले कुकर्मी अत्याचारी कभी नहीं रहते। शुरू में भले ही बढ़ते हुए पतंग की तरह दिखाए, लेकिन वो पतंग रास्ते में ही काटा और किसी झाड़ी पे आ गिरती है। परिणाम देखा करो मेरे बच्चे, मेरी कल्याण का देवियों, क्या हुआ हिरणाकश्यप का हाल? कोई हिरणाक्ष शिपू का हाल, दोनों सगे भाई थे, लेकिन थे वे दुराचारी। देखा करें इनका। अब जो शुभ कर्म करने वाले थे उनका देखिए, अगर सुतीली मां ने बड़ा बुरा सलूक किया, कहीं ने उनकी दुर्दशा देखी आपने? उधर ध्रुव की सतीली मां ने उसकी दुर्दशा देखी और बाप का बुरा हाल देखा उत्तान पर। हुई प्रहलाद के बाप का हाल देखा आपने? प्रहलाद कैसे उत्तरो उत्तर क्या पनपता गया, और उसके अगले के पीछे सब उत्तरो उत्तर निकलते गए। कभी 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 बुआ भी ऐसी होती है, अपने बच्चे को गोदी में लेकर कि तुम भैया बस मैं इसे साड़ दूंगी, मुझे वरदान मिला हुआ है कि इस वस्त्र को मैं बैठ जाऊंगी, हाँ तो मुझे अग्नि कुछ नहीं कहेगी। तो ये वस्त्र पहन के बैठ जाती, मेरी गोदी में रख प्रहलाद, और सड़ जाएगा। तो देखा क्या गया, वो खुद ही सड़ गई, और कपड़ा हवा इतनी जोर की उड़ी, वो प्रहलाद पर उड़ा गया, और वो तो उससे बड़ी रोई, ये झूठ है, वरदान झूठ है। आकाशवाणी हुई, वरदान तब तक सच्चे होती हैं जब तुम दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। जब वरदानों का तुम दुरुपयोग करते हो तो वरदान तुम्हें रगड़ के रखेंगे। हाँ, बड़ी जोर की आकाशवाणी। कोई भी शरीर अगर दुरुपयोग करती है तो वही शरीर का अंग में रगड़ देगा, वही धन में रगड़ देगा। भगवान का नियम है, कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा। हम नहीं भूले, हम कल्याणकामी है ना,
हम तो कल्याण करके रहना चाहते हैं, कल्याण करके इस शरीर को छोड़ना चाहती हैं फॉर एवर, फिर ना हम इस शरीर में आए तो फिर भले कर्म किया करें। वरना देखो दुर्योधन इत्यादि डर रहा है, घबरा रहा है, और गुरु को भी गुरु के साथ विचार से भी खेलने के जा रहा है, उनको भड़काएगा, गंदी गंदी बातें मैंने वो समझ नहीं है क्या बकवास करने आया और क्या बक आगे हम लेंगे। पर हमें ये बड़ी भारी शिक्षा मिल रही है क्या कि हमने शुभ कर्म करने हैं। शुभ कर्म करने वाले के एक नहीं कितनी मौतें खड़ी हो जाए वो कभी डरेगा नहीं, क्योंकि शुभ कर्म में शक्ति है। शक्ति बेटी 4 प्रकार की है। एक तो आत्मिक शक्ति, वो तो भगवान की शक्ति ज्यों की त्यों, लेकिन हमने 3 शक्तियां बढ़ानी है, बुद्धि की, मन की और तन की। ये शुभ कर्मों से बढ़ती है। मैंने कई बार आपको कहा हिंदुस्तान अनादिकाल से व्यास पिताजी के इस अनुभव को दोहराता आ रहा है। अकल दृष्टि में मन दृष्टि और मन दृष्टि में तन दृष्टि। और अकल कब दुरुस्त होती है? शुभ इरादों से। मन कब अच्छा होता है? शुभ विचारों से। और तन कब दुरुस्त होता है? शुभ कर्मों से। ए देवियों, ट्रुथ इज एवर ग्रीन। प्रहलाद की परीक्षा के बाद ये आज तक हिंदुस्तान के वासी बोलती और बोलते चले जाएंगे, साच को आंच नहीं प्यारे, फिर कोई हिम्मत क्यों हारे। सुन लो मेरे से, साच को आंच नहीं प्यारे, सच को आग नहीं साड़ेगी। हाँ, होलिका को साड़ दिया, होलिका बुआ थी इनकी, जो इनको साड़ना चाहती खुद ही सड़ गई। तब से कहावत होगी कि आज साच को आंच नहीं, साच को आंच नहीं प्यारे, फिर कोई हिम्मत क्यों हारे। बुद्धि में सांच, अपने मन में सांच और तन के कर्मों सच। लो कल्याण, पूरा रूपेण कल्याण। एक पक्का इरादा कर ले। दुर्योधन की दुर्दशा देखकर, इसके बाप की दुर्दशा देखकर, इसके शरीर का कांपता हुआ देखकर, घबराता हुआ देखकर, और गुरु से छल वाल की बातें करता हुआ देखकर, ये हमें बड़ी भारी शिक्षा मिल रही है। हम अपने व्यवहार में चल बल से काम नहीं लेंगे। हम अगर को हमें नुकसान भी पहुंचाएगा तो भी भगवान के शब्दों को चूमे रखेंगे। किसी को भी आजार, तो अगर हमारी ये भावना होगी तो उसका किया वो कर्म उसे ही खाएगा, उसे ही हड़प करेगा। हाँ जी, आप अपने पक्के रहना मेरी देवियों, मेरे सजनों। नारी बर्बाद होती है अपने को कर्मों के कारण से। सीता भी नारी थी ना? हाँ। शूर्पणखा भी नारी थी बाबा। हाँ, और उधर रावण की घरवाली मंदोदरी, वो भी तो नारी थी। हाँ, और रावण उसका पति। एक को नींद नहीं आती और एक समझाती रहती है बार 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 बार। इंसान अपने को कर्मों से मारा जाता है और सुकर्मों से लोक परलोक बना लेता है। देखने में तो सारे नर है, नारियां हैं। भगवान ने कितना अच्छा गीता जी में कहा, आपको मैं भूलने नहीं दूंगा। क्या 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 कितना अच्छा कहा। बज़ाहिर तो हर चंद, बाहरी रूप में देखा जाए तो नर नारियां तो एक जैसी नजर आती हैं। बाजार में ये बाहरी रूप में अपरेंटली बज़ाहिर तो हर चंद इंसान है ये, जो अज़्म इनका देखो तो शैतान है। जब इनके अंदर घुस के देखती हैं तो पता लगता है ये कितनी शैतान है। यहीं से हमारे देश में कहावत कभी बड़े बड़ों से सुनी, आदमी आदमी में अंतर। आगे आप बोलो। कोई हीरा से कोई कंकर, ये कोई हीरे समान अपने शुभ इरादों, शुभ विचारों, शुभ कर्मों से, और कोई कंकर समान अशुभ इरादों, अशुभ विचारों, अशुभ क्रियाओं से। कितनी अच्छी शिक्षा हमें ये दूसरा श्लोक दे रहा है। कितनी अच्छी शिक्षा। दुर्योधन ने अपनी मिट्टी पलीत की हमें शिक्षा देने के लिए। शराबी शराब पी के तबाह होता है, हार्ट फेल होता है, पर हमें शिक्षा दे जाता है कि मैंने गलती की, मेरी दुर्दशा देख करके कोई और गलती न करे। दुर्योधन चंडाल चौकड़ी ने किया, कितना बुरा हाल इनका हुआ। 100 भाई मारे गए, वो जयद्रथ था वो बुरी तरह मारा गया, बाप खुद हलाक और खराब हुआ। कितने बर्बाद, किन कारण से? केवल कुकर्मों के कारण से। बेटे कुकर्मों के कारण से ना, हम तौबा करने के ना, हम तो बुद्धि से, मन से, तन से शुभ कर्म करेंगे। और एक बात और भी कह दूं, आप तो शुभ कर्म करते हैं, आप भगवान नहीं मानते। वाह, आपने शुभ इरादा रखा, शुभ विचार किए और शुभ कर्म किए, और भगवान नहीं मानते। मेरी बात सुन लेना, भगवान नहीं मानते। फर्ज करो कोई देवता आपके साथ आ जाए और कहे
अरे तुम शुभ, हाँ मेरा इरादा देख ले, मेरे मन में घुस के देख ले, तुम तो शक्ति वाले हो, और मेरे कर्मों को देख ले। ठीक है, तुम्हारा इरादा भी शुभ, तुम्हारे विचार भी शुभ, तुम्हारे कर्म भी शुभ, लेकिन ये शुभ माने नहीं जाएंगे। ये देव कह रहा है, इंद्र जी कह रही है, ये धर्मराज कह रहा है, ये शुभ माने नहीं जाएंगे। क्यों? अगर बीच में भगवान को नहीं रखते, भगवान के लिए शुभ इरादा, भगवान के लिए शुभ विचार, भगवान के शुभ कर्म, तो शुभ नहीं माने जाएंगे। क्यों? जो भगवान के लिए नहीं कर्म किए जाते वो अहंकार पैदा करते। ध्यान देना हो मेरे सजनों, भगवान कितनी बारीकी से काम ले गए। जरूर अहंकार पैदा होगा। ये कमली माँ दी शानी धी, ये पत्नी कैसी हो गया रब जाने, मैं जैसी माँ वैसी धी होनी चाहिए। ये हो नहीं सकता, अहंकार पैदा होगा अगर बीच में न रखा गया किसको। उस चंडालों के दिग्गज आदियों ने भगवान बीच में नहीं रखा। हाँ, पूरा दिन बदन गिरते गए, पांडवों ने भगवान को अपने बीच में रखा, उत्तर उत्तर बढ़ते गए, चढ़ते गए। इसलिए रब ने ये पाठ पढ़ाया है। इस प्रसंग में हमें याद आ रहा है, फकत मेरी खातिर तू भगवान को सामने रख करके शुभ इरादा कीजिए, मन में शुभ विचार कीजिए, तन द्वारा करें, वरना अहंकार जरूर पैदा होगा। मैंने इतना, ये जरूर विचार आ जाएगा, मैंने इतना ध्यान दिया, उसकी बिगड़ी बन गई थी। दोस्त को आप कहोगे बस किया कराया खूब खाते, क्योंकि अहम पाना बन गया। देख मेरे इस इरादे ने नहीं कुशल लिया, हाँ इस इरादे ने कमाल कर दिया, अनेकों को उतार दिया, फिट्टे मुंह। वो इरादे गंदा हो गया जिसमें ये मैं पना आ गया। क्योंकि भगवान तो कहती है बुद्धू वसीला बन न दिए। हम तो इंस्ट्रूमेंट है, भगवान दिव्य प्रेरणा देते हैं, तब और तब हम किसी भले इरादे में कामयाब होते हैं। दरअसल होती है, ये भगवान बड़ा क्लियर किया है, ये उन्हीं की बख्शिश, उन्हीं की दिव्य प्रेरणा होती है। जब आप शुभ कर्म करती हैं, दिव्य प्रेरणा भगवान की होती है मेरी देवी। क्यों? पिछले जन्म को शुभ संस्कार होती हैं, भगवान हीले वसीले बना देती हैं। चलो मैं आपको गीता के इस फरमान के सामने खड़ा करके मत्था टिकाऊं भगवान के श्री चरणों में। क्या 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 सोनर्जन में ख्वाहिश हूं इंसान की, अर्जुन जो शुभ इच्छा होती है वो मैं होता हूं, जो दुश्मन ना हो धर्म अनुकूल इच्छा अर्जुन वो मेरी होती है। धर्म अनुकूल इच्छा भगवान कहते हैं वो मैं अपनी शक्ति दे के उसके अंदर पैदा कर देता हूं, ताकि वो अपना कल्याण कर ले। तो अगर भगवान को बीच में रखेंगे तब शुभ शुभ माना जाएगा, वरना अहंकार पैदा हो जाएगा, और जो अहंकार सो मारे, फिर शुभ करो भगवान मानते नहीं। चलो मैं और सुनो भगवान जी की बड़ी गर्मा गर्म चेतावनी, अमर जिसका दर भी है यज्ञ के सिवा वो दुनिया को बंधन में रखे, उससे आप आजाद नहीं होंगे बल्कि बंधन में उलझते जाएंगे। इससे आपने दान किया वाकई, लेकिन आपने अपनी इज्जत के लिए किया। 6 लाख रुपया लगा के आपने मंदिर बनाया, लेकिन अपना नाम बाहर लिख दिया। अगर ये भगवान के अर्पण कर देती और गुप्त रूप में करते, पता नहीं कितना पुण्य आपको मिलता। लेकिन सिर्फ शोहरत ले ली, जो कि आपके मरने के 10-12 साल तक रहेगी, उसके बाद खत्म, और वो लोग पर लोग बन जाता। अगर आप पूर्ण पेन शुभ कर्म मालिक के नाम पे करते तो, गीता के पुजारी हो, इस बात को याद रखना, शुभ कर्म नहीं अगर आप भगवान के नाम पर नहीं कर रहे तो। क्या पता इन शरीरों का इस क्षण है अगले क्षण नहीं। क्यों सूचना इस वक्त आई, सत्संग के बाद क्यों नहीं आई? आप चले गए तो क्यों नहीं आई? इस समय क्यों आई? दुनिया की असलियत बताने के लिए, ये बताने के लिए कि आदमी बुलबुला है पानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का। भाव रखें कि परमात्मा में इससे पुण्य करवाओ। ये जो 5 मैंने बताए, ये पुण्य हम सबसे होनी चाहिए। हम कल्याणकामी हैं, हम कल्याण करके रहना चाहते हैं, कल्याण करके जान पानी से जाना चाहते हैं, पता नहीं कब, क्या भरोसा है। इसलिए भगवान का कहना मानिए और सदाचारी बनने की चेष्टा की। जितना आपका बस चले सदाचारी बने, जितना ही आपका बस चलता है। भगवान से ताकत मांगो जो अंतर्यामी है। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।